मोहन मिश्रा, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम कूनो नेशनल पार्क में कितनी देर का और उस प्रोग्राम से जुड़े हुए डिटेल्स क्या है? लगभग 1 घंटे तक प्रधानमंत्री कूनो नेशनल पार्क के अंदर रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम उनका चीता के बाड़े को देखना है और उसके बाद जो पिंजरा होगा उसका लीवर खोलेंगे और चीता उस एनक्लोजर में चले जाएंगे जहां पर उनको रहना है 4 से 6 हफ्ते में। उसके बाद चीता मित्रों के साथ संवाद है और उस 1 घंटे के आसपास में वो वहीं से हेलीपैड अंदर बनाए गए, उसके ज़रिए वो यहाँ से निकल जाएंगे। कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त है, लेकिन इसका जो संदेश है और इसका जो असर है वो बहुत बड़ा है। भारत में चीते लाए जा रहे हैं, ये एक तरह से अब इतिहास की गलतियां सुधारी जा रही हैं। चीते शिकार की वजह से गायब हो गए थे, अब चीतों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि इंसान प्रकृति से अपने किए हुए की माफ़ी मांग रहा है, दोबारा जो गलतियां की गई उनको सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ा कदम है चीतों के लिए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये नेचुरल हैबिटेट है। ये अगर कोर एरिया ही 750 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का, टेरिटोरियल फॉरेस्ट वगैरह मिला दिया जाए तो करीब 3500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का ये एरिया बनता है जी। रणथंभौर का जो मशहूर नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर टाइगर्स है, वो सिर्फ यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। कूनो नदी अंदर से बहती है, पानी की कोई समस्या नहीं है। जो हर्बीवोरस हैं उनकी कोई समस्या नहीं है, उनको ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा है। हर्बीवोरस को खाने पीने की कभी कोई समस्या नहीं होगी, और हर्बीवोरस अगर होंगे तो कार्निवोरस यानी मांसाहारी जो जानवर है, चीता और तेंदुआ, उनको यहाँ पर रहने में कभी कोई समस्या नहीं होगी। चीते की जो खुराक है, छोटे हिरन, वो भी यहाँ पर्याप्त संख्या में है, मोर बहुत पर्याप्त संख्या में है, और चीते के रहने के लिए जो जगहें उसको पसंद आती हैं वो सारी जगहें यहाँ पर हैं जहाँ पर चीता बहुत आराम से अपनी होम रेंज बनाकर रह सकता है। चीता को बसाने के लिए कूनो को इसलिए भी चुना गया क्योंकि कुदरती तौर पर यहाँ बहुत ज़्यादा चीते पहले भी होते थे, कुदरती तौर पर यहाँ पर चीते रहे हैं सदियों तक, और नामीबिया और कूनो में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है आबो हवा में। उसी तरह की आबो हवा है, थोड़ा बहुत तापमान में परिवर्तन होगा, और चीता को एडाप्टेशन जो उसका वो होता है बिहेवियर, वो बहुत अच्छा होता है। तो उसको यहाँ के आबो हवा में, वातावरण में ढलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इमरजेंसी किसी तरह की होती है उसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। अंदर ही ऑपरेशन थिएटर समेत एक हॉस्पिटल बनाया गया है, हेलीपैड है और दूसरी चीज़ों की व्यवस्था है। ट्रैकिंग की कोई समस्या नहीं, उनको रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे। पार्क वैसे भी प्रोटेक्टेड है। जी, पार्क प्रोटेक्टेड है, रेडियो कॉलर्स लगाए जाएंगे, लगातार इन्हें मॉनिटर किया जाएगा। सॉफ्ट रिलीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इनके क्वारंटीन एनक्लोजर्स हैं और वहीं पर इन्हें सॉफ्ट रिलीज भी किया जाएगा। लेकिन कृष्ण मोहन मिश्रा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, आज हम 8 चीते हैं जिनका स्वागत भारत में किया जा रहा है। जो पूरा ऑपरेशन चीता है ये है क्या, और 5 साल बाद ये कहा जा रहा है कि और चीते लाए जाएंगे, इसमें साउथ अफ्रीका का भी नाम आ रहा है, उसे लेकर क्या डिटेल्स है? बड़े लंबे अरसे से ये सोचा जा रहा था कि चीता को वापस लाया जाए। भारत में आप जानती हैं कि कैट फैमिली की बहुत सारी बड़े जानवर रहते हैं। हमारे पास लायन है, यानी जो सबसे बड़ा कैट फैमिली का जानवर होता है, एशियाटिक लायन, वो हमारे पास गुजरात में गिर में है। टाइगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तेंदुआ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा जो सबसे छोटा जानवर होता है कैट फैमिली में, तो वो चीता होता है। उससे छोटे जो जानवर हैं वो दक्षिण अमेरिका वगैरह में मिलते हैं, प्यूमा वगैरह, जो भारत में कभी नहीं होते थे। चीता को वापस लाने की इच्छा इसीलिए थी कि वापस चीता भारत में है जहाँ वो बहुत ज़्यादा तादाद में था। बहुत ज़्यादा बात हुई, ईरान से लाने की बात हुई, अफ्रीका से जगह जगह ढूंढा गया, तलाश किया गया, कूनो को चुना गया। वैसे कूनो को पहले एशियाटिक लायन जो गिर से लाने वाले थे उसके लिए बनाया गया था, चुना गया था एक ज़माने में, जब बात चल रही थी कि शेरों जो एशियाटिक लायन है उनको 2 जगह शिफ्ट किया जाए। बहरहाल कूनो को इसलिए चुना गया क्योंकि आबो हवा दोनों जगह की, नामीबिया और कूनो की, एक ही जैसी है। बहुत लंबा इसमें समय लगा, लेकिन अगर चीता को वापस लाने में इतना लंबा समय लगा तो अब उसके आगे के जो प्रोजेक्ट है उसमें उतना लंबा समय नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा है। और नेशनल पार्क्स हैं वो भी चिन्हित किए गए हैं, जैसे नौरादेही है एक नेशनल पार्क, मोहिंद्रा एक नेशनल पार्क है, और एक गांधी सागर करके एक नेशनल पार्क है। उनका भी चुनाव किया गया है कि यहाँ अभी पहले फेज़ में 8 आएंगे, उसके बाद जो अगले चीते आएंगे उनको दूसरी जगहों पर भी फैलाने की कोशिश की जाएगी। ये एक सतर्कता की बात होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह अगर पॉपुलेशन
पॉपुलेशन पूरी की पूरी कंसंट्रेटेड है, सारे चीते एक ही जगह है, कोई भी जानवर एक ही जगह है, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई बीमारी फैली तो एक साथ ही सारों का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसलिए हमेशा उनको फैलाना ज़्यादा। मंच तो ये तस्वीरें जो है जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीरें लेकर आए कि किस तरह से ये जो आप वुडन बॉक्सेस देख रहे हैं ना, इनमें चीते हैं, इनमें चीतों को रखा गया है, हम आपको ये बता रहे हैं। और ये जो खास तौर पर ये जो वुड से बनाए गए क्रेट्स हैं, ये 111 सेंटीमीटर बाय 114 बाय 84 सेंटीमीटर्स हैं। नामीबिया से चीतों को इन्हीं में लाया गया 5 बजे लोकल नामीबिया के टाइम सितंबर 16। ये जो स्पेशल विमान था इसने टेक ऑफ किया और भारत ये सुबह पहुंचे हैं और अब इंतजार किया जा रहा है जब इन्हें कुनो नेशनल पार्क में रिलीज किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा सॉफ्ट रिलीज इन्हें किया जाएगा। बाकायदा इंतजाम किए गए हैं ताकि नामीबिया के क्लाइमेट से जब ये भारत के क्लाइमेट में आए हैं तो इनके सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन ये इजीली एक्लिमेटाइज कर पाएं, अडेप्ट कर पाए भारत के मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, उसे देखते हुए हर संभव कोशिश यहां पर की गई है। इंतजाम यहां पर किए गए हैं। 8 चीते हैं ये, जिनमें 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। पहले इन्हें क्वारंटीन्ड एनक्लोजर्स में रखा जाएगा, उसके बाद इन्हें जंगलों में छोड़ा जाएगा और बाकायदा इन्हें मॉनिटर किया जाएगा। इन्हें रेडियो कॉलर्स होंगे और हर चीते के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है और वो टीम चीते की जो मूवमेंट्स हैं और जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ट्रैक करेंगी। और मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा कुनो नेशनल पार्क में मौजूद हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी इन्हें सॉफ्ट रिलीज करेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, मैं अब आपसे जानना चाह रही हूं कि कितनी देरी और इस प्रोग्राम के ऑफिशियली शुरू होने में, उसे लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, जितने भी VVIPs यहाँ के प्रशासन के आने वाले थे वो सारे के सारे पार्क के अंदर जा चुके हैं और अब प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त यहाँ पर लैंड कर सकता है और प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करने के तुरंत बाद ही वो सारी प्रक्रिया, सारी सेरेमनी शुरू हो जाएगी जिसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो अब मेरे ख्याल से कुछ एक मिनटों का ही इंतज़ार है। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के लैंड करने की तस्वीरें कुछ ही देर में हम लोगों को दिखनी शुरू हो जाएंगी और उसी के बाद सबसे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर तो अदिति वो होगी जब प्रधानमंत्री उस पिंजरे का लीवर खींचेंगे और चीता कुलांचे भरता हुआ अपने एनक्लोजर की तरफ जाएगा, यानी चीते के कदम 70 साल बाद एक बार फिर से भारत के जंगलों में पड़ेंगे। सबसे खूबसूरत तस्वीर मेरे ख्याल से वही होगी अदिति। महत्वपूर्ण है और तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विश्वास सारंग सर एमपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि, कैसे आप देखते हैं क्योंकि आप भोपाल से यहाँ पहुंचे हैं प्रदेश के लिए कितनी बड़ी? निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर वो मध्य प्रदेश पधार रहे हैं और बड़ी बात है कि वो चीतों की सौगात दे रहे हैं और इस प्रोजेक्ट से इस संपूर्ण क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा होने वाला। 3 आयाम है। देखिए, पहले तो इकोसिस्टम ठीक होगा, दूसरा वन्य प्राणियों और जंगल के प्रति जो हमारा सकारात्मक रूप है वो प्रदर्शित होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र में पर्यटन के नए अवसर सृजित होंगे जो रोजगार लेके आएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। राजस्थान, रणथंबोर, उसके बाद कूनो, शिवपुरी और पन्ना, ये एक पूरा वाइल्ड लाइफ का एक सर्किट डेवलप होगा जो कि नए अवसर लेके आएगा। ग्रामीण बड़े खुश नजर आ रहे हैं पर्यटन के लिए, रोजगार के लिए। तो आप ग्रामीण बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पे इस इलाके की बात करते हैं तो कुपोषण का बहुत एक मामला सामने आता है। सरकार के मंत्री देखिए जानकारी दे रहे थे, ये सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहा हूँ कि जो तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन चीता के माध्यम से एक तरफ वाइल्ड लाइफ, चीता की वापसी, चीता रिटर्न्स और दूसरी तरफ लोकल इकोनॉमी जो है कुनो नेशनल पार्क के आसपास, वहां किस तरह से उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। टूरिज्म को प्रमोट करने की बात वहां पर की जा रही है जिसका सीधा असर आपको हॉस्पिटैलिटी में दिखाई देगा, जिसका सीधा असर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में दिखाई देगा, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से दिखाई देगा और साथ ही जो इकोसिस्टम है उस पर इसका सीधा असर और सीधा प्रभाव पड़ेगा। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी लगातार हमारे साथ और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। नामीबिया से जो खास मेहमान आए हैं उनकी तस्वीर है ये। 70 साल बाद, 7 दशक लगे हैं चीता को भारत लौटने में। स्पेशल विमान था जिसके माध्यम से इन्हें लाया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अब से बस थोड़ी देर बाद इनकी सॉफ्ट रिलीज करने वाले हैं कुनो नेशनल पार्क में। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ। कृष्ण मोहन मिश्रा, एक सवाल, हालांकि हम इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों
दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि ये जो नामीबिया से ही क्यों चीता लाया जा रहा है, लेकिन आपकी वहाँ पर जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात हुई होगी। आप हमारे दर्शकों को अगर सरल भाषा में समझा पाएं कि नामीबिया को ही क्यों चुना गया। नामीबिया से पहले केन्या से भी बात चली थी, दक्षिण अफ्रीका से और नामीबिया से। दरअसल नामीबिया में एक चीता फाउंडेशन करके एक संस्था है, डॉक्टर लैरी मार्कर उसको चलाती हैं, जिसने चीता के प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा काम किया है। और नामीबिया में उनके पास बहुत बड़ी तादाद में चीते हैं, बहुत बड़ा उनका इलाका है जिस इलाके में उन्होंने चीतों को कंजर्वेशन के लिए काम किया है। भारत सरकार की उनसे भी बात हुई और वहाँ से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए। डॉक्टर लैरी मार्कर खुद यहाँ पर आई, उन्होंने सारी चीज़ें देखी। भारत से फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टीम गई और वहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ों को देखा। नामीबिया से भारत में एक्लेमेटाइज करने में भी आसानी है, आबो हवा में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो उसकी खुराक है हर्बीवोरस, जो घास खाने वाले जानवर जिन पर चीता जिंदा रहता है, वो एक ही जैसे हैं। वहाँ पर स्प्रिंग बक है, यहाँ पर चौसिंघा है या चीतल है या चिंकारा है या ब्लैक बक है। तो खुराक में भी चीते की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको जो है एक इलाका चाहिए, हैबिटेट जिसको आप कहते हैं कि पर्यावास, जहाँ पर वो रहेगा, जहाँ पर उसको चाहिए वहाँ ग्रास लैंड उसको चाहिए, उसको ट्रीज़ भी चाहिए, उसको एक ऊंची जगह भी चाहिए, क्योंकि चीते की ये आदत होती है कि वो एक ऊंची जगह पर बैठकर इलाके का मुआयना करता है। यहाँ पर वो भी एक छोटी पहाड़ी है, कूनो नदी है, जंगल में जानवरों की भरमार है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कूनो को चुना गया और नामीबिया से इसलिए लाया गया क्योंकि नामीबिया ने चीता केयर में, चीता प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा काम किया। वहाँ की जो चीता केयर फाउंडेशन जो वहाँ की संस्था है, इसलिए नामीबिया से लाना ज़्यादा आसान था भारत के लिए। हालांकि केन्या से ही बात चली थी और दक्षिण अफ्रीका से भी बात चल रही थी, काफ़ी आगे तक बात गई थी, लेकिन आखिरकार बात नामीबिया के साथ तय हुई। आगे जो चीते आएंगे उनमें से कुछ चीते केन्या से भी आ सकते हैं, जो अगली खेप आएगी, क्योंकि केन्या से ही बातचीत अभी ख़त्म नहीं हुई है, उस पर फुल स्टॉप नहीं लगा। हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ वक्त में केन्या से भी चीते लाए जाए। फिर वही बात है कि जो वहाँ की आबो हवा है वही यहाँ की आबो हवा है, उसमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसका जिक्र मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है और अब चीता स्टेट भी बनने जा रहा है। ये भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है मध्य प्रदेश के लिहाज से। बहुत दिलचस्प है अदिति। मध्य प्रदेश में टाइगर्स की सबसे बड़ी तादाद है, यानी बाघों की सबसे ज़्यादा तादाद है। मध्य प्रदेश में भेड़ियों की भी सबसे ज़्यादा तादाद है, वोल्व्स की। मध्य प्रदेश में वल्चर्स, गिद्धों की भी सबसे ज़्यादा तादाद है और मध्य प्रदेश में तेंदुए यानी लेपर्ड्स की भी सबसे ज़्यादा तादाद है। और अब चीता की भी सबसे ज़्यादा तादाद मध्य प्रदेश में होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा और कहीं चीता है नहीं। मध्य प्रदेश में जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि वन्य जीव संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया, कानून बहुत सख्त है, डिटरेंस बहुत है और लोगों में अवेयरनेस है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई है लगातार अलग अलग अभियान चलाकर। जैसे यहाँ चीता मित्र परियोजना है, इस तरह की परियोजनाएं और पार्क्स में भी लगाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, 90 के दशक में आखिरी सालों में उसको बनाना शुरू किया गया था। एक वक्त ऐसा आया था कि वहाँ पर टाइगर्स की तादाद 0 हो गई थी 2000 के दशक के शुरुआती सालों में। वहाँ पर भी आदिवासी थे, सहारिया आदिवासी ही थे, जो कि पोचर्स थे या पोचर्स के गाइड थे। उनको ट्रेंड किया गया कि अब वो पोचिंग और इसका काम छोड़कर वो जंगल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के काम में है। उनको ऑल्टरनेटिव रोजगार दिए गए, उनको जंगलों में गाइड बनाया गया। उनसे अच्छा गाइड हो नहीं सकता है, क्योंकि उनका जीवन सदियों से पीढ़ियाँ उनके जंगलों में रह रही हैं। तो अब वो गाइड हैं और अब वो प्रोटेक्टर है। इस तरह की पहल हमेशा लोगों को इस बात से जोड़ती है, उनको अवेयर कराती है कि किसी एक जानवर को मार देने से आपको जितनी आमदनी होगी उससे कई गुना ज़्यादा आमदनी आपको उसको ज़िंदा रहने से होगी। ये बात लोगों की अगर समझ में आ जाएगी, गांव वालों की, आदिवासियों की, वनवासियों की, तो कोई समस्या नहीं होती है। रिहेबिलिटेशन को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कभी भी समस्या नहीं खड़ी हुई। लोगों को समझाकर दूसरी जगहों पर भेज दिया गया, उनकी वहाँ पर व्यवस्थाएँ कर दी गई। तो मध्य प्रदेश के लिए तो ये बहुत गर्व की बात है ही, क्योंकि अब वो टाइगर स्टेट है, वो उसमें लेपर्ड्स की सबसे ज़्यादा तादाद है, भेड़ियों की सबसे ज़्यादा तादाद है, गिद्धों की, और अब चीतों की भी सबसे ज़्यादा तादाद है। और कृष्ण मोहन मिश्रा, हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनके माध्यम से ये जो विमान है जो इन चीतों को लेकर आया है नामीबिया की कैपिटल से,
किस तरह से वो वुडन क्रेट्स हैं जिनमें चीतों को रखा गया और स्पेसिफिक डायमेंशंस, ताकि किसी तरह की दिक्कत या समस्या इन चीतों को ना हो जो इनका हवाई सफ़र रहा उसमें। कृष्णमोहन मिश्रा, जल्दी से अगर कोई अपडेट आपके पास हो प्राइम मिनिस्टर मोदी के कुनो नेशनल पार्क में होने को लेकर, कितनी देर में प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है, अगर उससे जुड़ी हुई जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे पाए। बस प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से आने वाले हैं और बहुत कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। थोड़ा सा विलम्ब है, 10:35 पर उनकी लैंडिंग थी। आमतौर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कुछ मिनटों का आगे पीछे का विलम्ब हो जाता है, कई बारी टेक ऑफ करने में थोड़ी सी दिक्कत थी, पर मेरे ख्याल से उनको अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उनको यहाँ पर आने में और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बस वो तस्वीर देखने के लिए दरअसल मैं भी बेचैन हूँ कि कब वो चीते अपने उन क्रेट्स से निकलेंगे और उसके बाद वो उनों के जंगल में अपना पहला कदम रखेंगे। और ये अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा ना कृष्णमोहन मिश्रा, दैट यू विल गेट टू सी देम एज सून एज दे आर सॉफ्ट रिलीज्ड। ये अपने आप में हम सब तो इसे टीवी पर देखेंगे, आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 7 दशक बाद चीतों की चीता रिटर्न्स इन इंडिया, तो अपने आप में हिस्टोरिक भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हिस्टोरिक है और सबसे ज़्यादा ये अपने गलतियां सुधारने की एक कोशिश है, एक बहुत शानदार कोशिश है कि चीते गायब हो गए थे किसी ज़माने में 70 साल पहले। अब चीतों को वापस लाया जाएगा, दोबारा चीते जंगलों में बसाए जाएंगे और दोबारा चीतों की तादाद बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के जंगलों में दोबारा जो उनका कुदरती तौर पर सदियों तक जिन जगहों पर वो रहते आए, जो जगह कुदरत ने प्रकृति ने उनको दी थी और इंसान ने उनसे छीन ली, उस जगह पर वापस चीता आएंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और बहुत ही अच्छी कोशिश है कि ये चीतों को वापस लाया जाएगा और चीतों को जंगल में लाया जाएगा। कोई चिड़ियाघर के पिंजरों में तो चीतों को आपने पहले भी कई बार देखा होगा, लेकिन भारत में जंगल में आज़ादी से विचरते हुए चीतों को देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। और हर किसी को उम्मीद यही है कि जो ऑपरेशन है ये कामयाब हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चीतों को जो ट्रांसलोकेट करने की कोशिश की जा रही है वो संभव हो पाए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।